हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम इस वीडियो में देखेंगे आयलर थ्योरम। तो आयलर थ्योरम, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इस होमोजीनियस फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। हम होमोजीनियस फंक्शन निकालना सीखेंगे तभी हम आयलर थ्योरम सीख सकते हैं। तो जो आयलर थ्योरम है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम इतने 3 4 5 क्वेश्चंस कराएंगे, इससे आपको आयलर थ्योरम का पूरा आइडिया हो जाएगा। इसके बाद आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाओगे और हमारी वीडियो से 80 से 90% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे ध्यान से देखते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, हम इसको होमोजीनियस कब बोलेंगे? इन पावर्स ऑफ ईच ऑफ इट टर्म्स, इससे। ठीक है, होमोजीनियस बोलेंगे कि जो जैसे हमारे पास एफ एक्स वाई है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है 2। यदि मैं इस टर्म की पावर देखूँ तो यहाँ x की पावर 1 और a की पावर कितनी है 1 2, तो यहाँ पे भी 2 हो गई और x की पावर यहाँ पे कितनी है 2। तो यदि हर टर्म में पावर 2 है ना, तो इस टाइप के फंक्शंस को बोलता हूँ मैं होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, होमोजीनियस। और इसकी डिग्री क्या बोलूँगा मैं? विद डिग्री, विद PGR डिग्री 2। ठीक है, अब एक और इसने क्या किया, अब देखो इसको बोलते हैं एक एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ये मेरा डिग्री 2 का था, ये एफ जो था। अब हम डिग्री एन कैसे देखेंगे? इफ द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज, हर टर्म की डिग्री देखो यहाँ पे एक्स की पावर एन है, यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस वन और यहाँ वाई की पावर वन, तो एन हो गई। यहाँ 2 है यहाँ पे और यहाँ पे कितनी हो गई 2, ये वाई की पावर है तो यहाँ पे भी एन हो गई और यहाँ पे भी एन हो गई। तो हर टर्म की डिग्री एन होगी तो हम बोलेंगे होमोजीनियस टर्म है विद, होमोजीनियस फंक्शन है विद डिग्री। तो हमारा ये जो फंक्शन है, ये इक्वेशन जो 1 है हमारा, ये कैसा हो गया? होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, क्योंकि हर टर्म में डिग्री कितनी आ रही है n। अब देखो पॉलिनोमियल फंक्शन 1, अब मैं इसमें से x की पावर n कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? a नॉट, यहाँ पे a1। अब बाई बाई x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं x की पावर n कॉमन ले रहा हूँ तो ये जो माइनस वाला है वो नीचे आ जाएगा। तो बाई बाई एक्स, ये बाई बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये बाई बाई n माइनस वन और ये आइए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स कैसा होता है? फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर होगी 2x एक्स प्लस 3, इस टाइप के। इसको क्या बोलता हूँ? फंक्शन ऑफ एक्स। जब मैं किसी भी चीज़ को फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? हर टर्म में क्या होना चाहिए? उसका स्क्वायर आ जाए सपोज, या एक्स वाई वाई प्लस फाइव, इस टाइप का जो होगा। अब हर टर्म में क्या है? एक्स वाई वाई, तो इसको मैं बोलूंगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई। देखो यहाँ पे हर टर्म में वाई वाई एक्स है, यहाँ पे वाई वाई एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे एन है पावर एन माइनस वन और यहाँ पावर एन है, तो एक्स की पावर एन इंटू फाइव बाई बाई एक्स, इसको मैं फंक्शन ऑफ बाई बाई एक्स। तो यदि मेरा कोई फंक्शन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है एक्स की पावर एन और कोई फंक्शन जो बाई बाई एक्स का फंक्शन है, तो इस टाइप को बोलता हूँ फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ठीक है, अब सिमिलरली हमारा यहाँ पे देखो इसमें x की पावर 3 आ गई, तो इसको मैं बोलूंगा देखो यहाँ बाई बाई एक्स है, यहाँ बाई बाई एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पे बाई बाई एक्स का क्यू है, तो ये होमोजीनियस हो जाएगा कितना डिग्री का? यहाँ से आपको देखना है डिग्री। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखे, यहाँ हमें चेक करना है होमोजीनियस है या नहीं, डेफिनेशन लगा के देख। तो यहाँ पे देखो रूट एक्स, रूट वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वन प्लस रूट वाई बाई एक्स। ठीक है, ये वाला हो गया। और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो वन प्लस वाई बाई एक्स। तो हर जगह देखो यहाँ पे भी वाई बाई एक्स आ गया और यहाँ पे भी वाई बाई एक्स आ गया, तो ये फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स हो गया। अब हम ये देखेंगे एक्स की पावर कितनी थी। एक्स की पावर यहाँ पे कितनी थी? 1/2, और इसमें से -2 कर देंगे, ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? एक्स की पावर -3/2, और ये बन जाएगा मेरा फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो ये मेरा होमोजीनियस डिग्री -3/2 ये आ गया। ठीक है, तो हम किसी भी फंक्शन को चेक करेंगे तो इसको देखते हैं कि यहाँ पे कितना आ जाएगा। देखो साइन इनवर्स, अब ये जो है रूट एक्स कॉमन लोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ वाई बाई एक्स, ये आ गया। और इसके नीचे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ?
एक्स की पावर, तो ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर, ये आ जाएगा 3/2 इंटू में दिस इज एफ वाई बाई एक्स, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ये एक्स इसके अंदर आ गया साइन इनवर्स के, तो अब ये क्या होगा, ये होमोजीनियस, ठीक है, ये होमोजीनियस नहीं बनेगा। तो होमोजीनियस बनने के लिए क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स के बाहर आना चाहिए था। ये यदि ऐसा होता है एक्स की पावर एन और साइन इनवर्स, तब हम सोच सकते थे, बट ये इस केस में होमोजीनियस नहीं है। तो अब मैं एक होमोजीनियस का आपको एक नया मेथड बता रहा हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ तुम्हें आसानी से पता कर पाओगे कि हमारे पास कोई फंक्शन एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है, इसको मुझे चेक करना है ये होमोजीनियस है या नहीं। तो मैं एक्स को रिप्लेस करूंगा लेमडा एक्स से, और वाई को रिप्लेस करूंगा मैं लेमडा ऑफ वाई से। यदि मेरा ये जो फंक्शन है, एक्स को मैंने लेमडा एक्स किया, वाई को लेमडा वाई किया, यदि लेमडा की पावर एन एफ एक्स कॉमा वाई आ गया, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये होमोजीनियस है ऑफ डिग्री एन, ठीक है। जो ऊपर वाली डेफिनेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, जैसा कि आप समझ रहे हो, तो इससे हम आसानी से पता कर पाएंगे किसी भी फंक्शन को कि वो होमोजीनियस है या नहीं। तो अब देखो नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट हम एक ये किसी क्वेश्चन को देखें, या यहाँ पे हम एक नया बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ एफ एक्स वाई इक्वस टू दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग 3xy। अब मुझे इसको देखना है ये होमोजीनियस है या नहीं। मैंने क्या किया, एफ को लेमडा एक्स किया और वाई को लेमडा वाई किया, तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3, ये आ जाएगा लेमडा एक्स और ये आ जाएगा लेमडा वाई। तो यहाँ देखो लेमडा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस अब 3 लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। यदि मैं इसमें से लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। अब ये देखो ये किसके बराबर है, एफ एक्स वाई है ये तो देखो एफ एक्स वाई है ना, और इसके सामने क्या आ रहा है, लेमडा स्क्वायर, और ये क्या है मेरा एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा। तो यदि मैं किसी भी फंक्शन में एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस करूँ, वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस करूँ, और वो लेमडा की जो पावर आएगी और ये जो सेम फंक्शन बचेगा, तो मैं बोलूँगा इसको होमोजीनियस है या नहीं है। तो ये मेरा होगा होमोजीनियस, होमोजीनियस विद डिग्री। ठीक है। अब ऐसे एक मेरा फंक्शन है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, इसको मुझे चेक करना है, ये मेरा है एफ एक्स वाई। तो ये चेक करोगे तो देखो एफ ऑफ, यहाँ पे देखो एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई रखा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग लेमडा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। अब नीचे कितना आ जाएगा, लेमडा ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे लेमडा एक्स रखोगे, यहाँ लेमडा एक्स रखो। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो लॉग लेमडा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई। अब तुम ये देखो कि ये लेमडा मेरा इसके अंदर है, तो ये मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू एफ एक्स वाई, क्योंकि नहीं एफ एक्स ये एफ एक्स वाई नहीं है ना। यदि ये एफ एक्स वाई होता तो ये लेमडा नहीं होना चाहिए था, लेमडा बाहर होना चाहिए था, पर इसके अंदर लेमडा है, तो ये हमारा एफ ऑफ लेमडा एक्स इज कॉमा लेमडा वाई इज नॉट इक्वल टू लेमडा ऑफ एफ एक्स वाई, तो हम बोलेंगे नॉट। तो मुझे लग रहा है अब होमोजीनियस आप चेक कर पाओगे आसानी से, होमोजीनियस है या नहीं है। या तो आप इस डेफिनेशन से कर लो, या हमारा जो हमने ये बताई है इससे कर लो, दोनों डेफिनेशन आपके लिए आसान है। अब हम जो हमारा आज का टॉपिक है वीडियो का, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम बात कर रहे हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आयलर थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो अभी अभी हमने सिखाया है किसी फंक्शन को कैसे चेक करो होमोजीनियस है या नहीं है। अब हम देखेंगे कि आयलर थ्योरम क्या होती है जब हमारा फंक्शन होमोजीनियस। तो अब देखो जेड हमारा इसने दिया है, जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री एन, तो हम जेड को लिख सकते हैं एक्स की पावर एन एंड दिस इज एफ वाई वाई एक्स, ठीक है। होमोजीनियस है तो डेफिनेशन से हमने लिख दिया, होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है, कोई फंक्शन होमोजीनियस है तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें, तो आयलर थ्योरम बोलती क्या है कि यदि हमारे पास जेड होमोजीनियस है, ठीक है, तो एक्स डेल जेड वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड वाई
डेल वाई, ये किसके बराबर होगा, एन, ये क्या है, डिग्री ऑफ दिस होमोजीनियस फंक्शन की जो डिग्री एन आ रही है, ये एन, और इनटू में दिस जेड, ठीक है, यहाँ पे जेड है। तो अब हम आसानी से इसको, इसका हम एक प्रूफ देख लेते हैं फटाफट, फिर हम इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो आपको वो देखनी है और थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। तो जेड हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई डिग्री एन का, तो हम जेड को लिख सकते हैं एक्स की पावर एन एफ वाई वाई एक्स, ठीक है। अब मैं पार्शियल, देखो मुझे करना है प्रूफ, मैं ये पार्शियल में भी करा चुका हूँ। पार्शियल में हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाले, तो जेड डेल जेड वाई डेल एक्स निकालेंगे, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, दिस इज एफ एंड दिस इज जी। तो एक्स एन इसका करेंगे, एफ का डेरिवेटिव और जी को ऐसे ही रखेंगे, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और एफ मैंने ये जी ऐसे ही रखा, प्लस एक्स की पावर को ऐसे ही रखा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश वाई वाई एक्स, और इसका वाई वाई एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस वाई वाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई कॉन्स्टेंट है, तो देखो ये आ गया वाई वाई एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स की पावर यहाँ पर टू है और यहाँ एक्स की पावर एन है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस टू। तो नेक्स्ट में देखो एक्स माइनस टू हो गया, और ये जो माइनस था वो हमारा यहाँ पे आ गया, और ये हमारा टर्म सेम रहा। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है मुझे, एक्स का, तो मैंने देखो एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ एक्स की पावर एन माइनस थी तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ एन हो जाएगी, और यहाँ पे एन माइनस टू थी तो यहाँ एन माइनस वन हो गई, बाकी चीज़ें सेम रही। अब देखो हम इसको एक्स, हमें क्योंकि दोनों चीज़ निकालनी थी यहाँ, डेल जेड वाई डेल एक्स और डेल जेड वाई डेल वाई, तो अब मैं डेल जेड वाई डेल वाई निकालूंगा। तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये तो फंक्शन कांस्टेंट है, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश वाई वाई एक्स, और वाई वाई एक्स का क्या हो जाएगा, वन वाई एक्स। अब मैं इसमें y का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x की पावर देखो ये जो है x की पावर वन, और यहाँ पे माइन एन है तो ये एन माइनस वन हो गई यहाँ पे पावर, और ये y इंटू एफ डैश वाई वाई। और अब मैं इसमें दोनों को ऐड कर दूंगा, तो देखो ये यहाँ पे x की पावर एन माइनस वन वाई और एफ डैश वाई वाई एक्स है, और यहाँ पे देखो पीछे जो हमने किया है, इसमें देखो ये आ रहा था, इसमें एक एन इंटू एक्स पावर एन एफ वाई वाई, और यहाँ पे देखो एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वाई, तो ये माइनस वाला टर्म है और वहाँ पे ये प्लस वाला टर्म है, तो ये क्या हो रहा है, वहाँ पे कट जा रहा है, तो हमारे पास पहला वाला टर्म बच जा रहा है एन इंटू एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन एफ वाई वाई, ये मेरा जेड है, जेड, तो मैंने एन जेड, तो ये हमारा आयलर थ्योरम का प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ कभी पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने ये प्रूफ करा दिया है। अब हम, यदि हमारे पास अभी यहाँ पे जो जेड था वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल था एक्स कॉमा वाई, तो हमारे पास आयलर थ्योरम क्या आ रही है, एक्स डेल जेड वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड वाई डेल वाई प्लस टू एन इंटू जेड। यदि हमारे पास ये थ्री थ्री वेरिएबल्स आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स डेल यू वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू वाई डेल वाई, ठीक है, और ये आ जाएगा जेड डेल यू वाई डेल जेड यू, और ये एन क्या है, इस फंक्शन यू जो फंक्शन है इसकी डिग्री है, जब हम देखते हैं होमोजीनियस डिग्री ऑफ एन, तो एन इंटू यू हो जाता है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि ये हमारे पास एक आयलर से ही आता है, इसको हम विदाउट प्रूफ देखते हैं कि हमारे पास u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, एन डिग्री का है एक्स और वाई में। तो यदि मुझे ये पूछा जाएगा कभी कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू वाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एन एन माइनस वन इंटू यू, तो ये एक आयलर से ही आता है। हमें क्वेश्चन में जैसे यू बोलेगा क्वेश्चन में, और उसमें दो चीज़ पूछ लेगा, एक्स डेल यू वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू वाई डेल वाई, इसकी वैल्यू बताओ, और दूसरा पूछ लेता है कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू वाई डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू हमें जानते हैं क्या होती है, एन इंटू यू, और इसकी वैल्यू हम बताएंगे एन और एन माइनस वन इंटू यू। अब यहाँ पे एन क्या है, यही एन जिस फंक्शन दिया हुआ है यू उसकी डिग्री है। अब मैं इससे क्वेश्चंस करूंगा, इसका प्रूफ तुम आराम से देख सकते हो, कोई टफ नहीं है, जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव किए और वैल्यू पुट कर दिया, तो ये एन इंटू यही आ जाता है। तो अब ये हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई द आयलर्स थ्योरम। तो वेरीफाई के लिए हमें क्या करना है, आयलर्स थ्योरम में हमें क्या निकालना होता है, एक्स डेल यू वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू वाई डेल वाई की वैल्यू हमें दिखानी है एन इंटू यू आएगी, ठीक है। यहाँ एफ है तो ये हमारे पास ये एफ हो जाएगा, एफ है तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, दिस इज एफ एफ
ठीक है। तो अब हम देखो वेरीफाई करने का मतलब हमें एक तो ये निकाल के दिखाना है कि इसकी वैल्यू ये आ रही है, और एक बार हमें इसकी डेफिनेशन, तो हम पहले डेफिनेशन लगाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये कितने डिग्री का होमोजीनियस, तो कोई भी क्वेश्चन होगा आयलर का, उसमें आपको सबसे पहले डिग्री निकालनी होगी। तो इसकी डिग्री निकालने का सीधा सिंपल आसान तरीका हमारे पास है कि एक्स को मैंने किससे रिप्लेस किया, लेमडा एक्स, और वाई को लेमडा वाई से। तो ये आ जाएगा मेरा, देखो टेन इनवर्स, यहाँ पे लेमडा एक्स किया, यहाँ पे लेमडा वाई किया, तो दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब लेमडा से लेमडा कट जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स वाई वाई। अब ये जो क्या है, ये क्या है, एफ एक्स वाई है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि लेमडा की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो तो वन होता है, इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये जो फंक्शन है इसकी डिग्री कितनी आ गई, होमोजीनियस विद डिग्री जीरो। ठीक है, ये जो लेमडा की पावर होती है वो डिग्री होती है, जीरो आ गई। इसका आंसर क्या होना चाहिए आयलर के हिसाब से, कि जीरो इंटू में एफ, तो ये जीरो इंटू एफ आएगा, तो आंसर जीरो आना। अब मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिखाऊं, मतलब निकालूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई करूंगा, और मैं एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें वाई, तब भी हमारा जीरो आएगा। तो हम निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो डेल एफ बाई डेल एक्स करेंगे, तो टेन इनवर्स का होगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई वाई का करोगे तो कितना आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में वन बाई वाई। इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, बाई से ये वाई कट जाएगा, तो वन बाई एक्स स्क्वायर, एलसीएम लिया तो वाई स्क्वायर, और ये एक बाई है तो यहाँ पे हमारा वाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बाई से ये बाई स्क्वायर कट जाएगा, एलसीएम लेने के बाद तो बाई बचेगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ गया। अब मैं निकालूंगा डेल एफ बाई डेल, अब मैं इसको वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये तो यही रहेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर। अब देखो वो एक्स वाई वाई क्या करेंगे वन के रेस्पेक्ट में, माइनस एक्स वाई क्या आ जाएगा मेरा, वाई स्क्वायर। तो ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा, हाँ यहाँ पे एलसीएम लोगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर, तो इसे एक टर्म लिखते हैं माइनस एक्स वाई, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर है इंटू में वन वाई वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, और वाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे आयलर में क्या करना होता है, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स, तो इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा मेरा एक्स इंटू वाई 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 स्क्वायर प्लस एक्स, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना होता है, डेल एफ वाई डेल वाई, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इंटू वाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, एक्स डेल यू वाई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये माइनस एक्स वाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना है प्लस का एक्स वाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो ये आ जाएगा जीरो। तो जब भी हमें वेरीफाई करने के लिए आएगा तो हम एक तो डायरेक्ट फार्मूला से यहाँ निकाल देंगे, और एक हमें दिखाना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू निकाल के, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के दिखाना पड़ेगा जीरो आ रहा है, दोनों तरफ जीरो आ गया तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कि या तो पूछेगा तुम्हें कि वेरीफाई करो आयलर्स थ्योरम को, तो हमें ऐसे करना होगा, पहले उसका फॉर्मूला से होमोजीनियस निकालना होगा, ठीक है, और फिर हम जैसे हमने यहाँ पे निकाल के जीरो बता दिया, और फिर एक बार हमें पार्शियल डेरिवेटिव करके दिखाने पड़ेंगे, और फिर हम इसको बताएंगे कि ये भी जीरो आ रहा है। तो वेरीफाई में दो टाइप के हो जाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि पार्शियल डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपने हमारी कोई वीडियो मिस कर दी है तो आप जाके देखो, तो आपको यहाँ पे और आसानी से समझ। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें पूछा है कि u इक्वल टू दिस, हमें x डेल यू वाई डेल एक्स वाई डेल यू वाई डेल वाई की वैल्यू निकाली। इसमें वेरीफाई नहीं करना है, चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हो, ये आपके लिए, बट मैं इसको आयलर से करना चाह रहा हूँ कि आयलर कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसकी डिग्री निकालूंगा, x को लेमडा एक्स, y को लेमडा वाई निकालूंगा। देखो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, दिस इज लेमडा एक्स वाई लेमडा वाई, और ये आ जाएगा टेन इनवर्स लेमडा बाई बाई लेमडा ऑफ एक्स। तो जब लेमडा से लेमडा कट जाएगा तो यहाँ बचेगा मेरा साइन इनवर्स, दिस इज एक्स वाई वाई प्लस टेन इनवर्स यहाँ पे वाई वाई एक्स। अब ये देखो ये क्या है मेरा एफ एक्स वाई है,
तो मेरा यू एक्स वाई है ना, तो यू ऑफ लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई ये किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा की पावर 0 यू ऑफ एक्स। तो ये आ गया मेरा होमोजीनियस विद डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 × यू। ठीक है, अब चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। सेकंड पार्ट देखो, अब ये फॉर्मूला है, मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स इंटू वाई डेल टू यू वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू वाई डेल वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू। तो एन की वैल्यू यहाँ पे मैंने कितनी निकाली है, इसके लिए 0, 0 × 0 - 1, तो 0 - 1 इंटू यू, तो ये आ जाएगा, तो दोनों का आंसर हमारा 0 आएगा। तो इस टाइप से हमें आयलर के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारे पास ये इस 3 क्वेश्चंस है, इनको हम करेंगे तो आपका कंप्लीट आयलर हो जाएगा। और ये देखो आए हुए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें इसमें देखना है कि अप्लाई द आयलर थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू आयलर थ्योरम से क्या होती है, एन इंटू यू, बट मुझे यहाँ एन निकालना होगा। मैं देखता हूँ कि इस क्वेश्चन में मैं एन कैसे निकालूंगा। और देखो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू। तो इसके लिए मुझे इसके लिए भी एन दिखाना है कि एन क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी इसमें आयलर पूछा है, तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले हमें आयलर निकालना है इसमें। तो u को मैं क्या करूँगा, u ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, इसको लिख दूंगा मैं लेमडा एक्स की पावर 1/4 प्लस लेमडा वाई की पावर 1/4। ये एक ब्रैकेट क्लोज हुआ। ठीक है, और इसमें दूसरा ब्रैकेट क्या है, लेमडा एक्स की पावर 1/5 प्लस लेमडा वाई की पावर 1/5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लेमडा की पावर 1/4 हो जाएगी कॉमन, तो दिस इज लेमडा की पावर 1/4। और ये अंदर क्या बचेगा, एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4। अब यहाँ देखो, यहाँ लेमडा की पावर 1/5 है, तो एक्स की पावर यहाँ पे कितना बचेगा, 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5। अब लेमडा देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो यहाँ आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लेमडा की पावर 1/4 प्लस 1/5। और ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4। और ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर बाई। अब यदि मैं इसको देखूँ तो ये मेरा क्या है, यू एक्स वाई। तो अब ये लेमडा की पावर कितनी हो जाएगी, तो 9 वाई लेमडा की पावर, मैं एलसीएम लूंगा 20, तो ये कितना आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो ऐड करके 9/20, दिस इज यू ऑफ एक्स वाई। तो हमारे पास यू ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा की पावर 9। तो यहाँ पे अब ये होमोजीनियस हो गया, होमोजीनियस विद डिग्री डिग्री 9/20। कोई भी क्वेश्चन है, आपको उसकी डिग्री निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। इसके बाद हम लिख देंगे कि जो इसकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, आयलर लगाएंगे तो डेल यू वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू वाई डेल वाई, दिस इज इक्वल टू 9/20। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें पूछा गया था कि हमें इसमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर डेल टू यू वाई, क्योंकि आयलर का दूसरा वाला फॉर्मूला है, प्लस 2 ऑफ एक्स वाई डेल टू यू वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू वाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एन एन माइनस यू। तो मुझे एन निकालना है, तो एन के लिए मैं क्या करूँगा, यू मैंने सिंपल सा बताया, लेमडा एक्स लेमडा वाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेमडा ऑफ एक्स की पावर 1/2 प्लस यहाँ पे भी लेमडा ऑफ वाई की पावर 1/2, इसकी पावर कितनी, होल पावर 5। ठीक है, तो अब मैं इसको देखो क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ से लेमडा की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ एक्स, ये आ जाएगा मेरा रूट ऑफ वाई, इसकी होल पावर कितनी है, 5।
तो यदि मैं इसको कॉमन लूंगा, यदि ए कोई भी मेरा पास ए बी की पावर 5 है तो ये क्या होगा, ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 5। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, देखो लेमडा की पावर 5/2 इंटू में कितना आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई की पावर 5। ठीक है, 1/2 था तो 5/2 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है मेरा u, तो मैं इसको लिख सकता हूँ u ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, दिस इज इक्वल टू लेमडा की पावर 5/2 इंटू यू एक्स। तो यहाँ से हुआ होमोजीनियस विद डिग्री n इज इक्वल टू 5/, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी n, तो n की वैल्यू कितनी है 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1 टू u, दिस इज इक्वल टू 5/2 and this is equals to 3/2 into u, so this is equals to 15/4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर डेल टू यू वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स वाई डेल टू यू वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू वाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 15/4। ठीक है, अब यहाँ पे इस लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अब इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना है कि यदि हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर कितना आ रहा है 4, और यहाँ पे वाई की पावर 2, और ये तो लेमडा रखोगे यहाँ पे तो लेमडा एक्स से लेमडा कट जाएगा, तो यहाँ पे लेमडा की 4 और लेमडा की पावर 2 तो लेमडा की पावर 6, बट यहाँ पे इसको मैं देखूंगा तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा। तो अभी जेड जो है सिंगल जेड क्या है, नॉट होमोजीनियस। ठीक है, बट मैं जेड को देखो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2 टू साइन इनवर्स एक्स वाई वाई प्लस, अब लॉग ए माइनस ये प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ऑफ ए बाई बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ इसकी वैल्यू को मैंने लिखा प्लस लॉग ऑफ एक्स वाई। अब मैं इस फंक्शन को देखो यहाँ पे मैं इसको जेड को मान लेता हूँ कि ये मेरा है u और ये मेरा है, इस वाले पार्ट को मान, ठीक है। तो यदि मैं ये देखूं आयलर थ्योरम में जेड के लिए लगाता हूँ तो क्या आता है, एक्स डेल जेड वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड वाई डेल वाई, बट मेरा जेड यहाँ पे है क्या, जेड इक्वल टू यू प्लस, तो मैं इस पे यहाँ देखो इसको मैं जेड की जगह पे यू प्लस भी लिखूंगा तो क्या आएगा, डेल वाई डेल एक्स यू प्लस बी प्लस वाई डेल वाई डेल वाई यू प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन इंटू यू प्लस, यदि मैं इसको इस पे करूंगा तो डेल यू वाई डेल एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे समझो एक्स डेल यू वाई डेल एक्स प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे डेल वी वाई प्लस यहाँ पे वाई डेल यू वाई डेल वाई प्लस वाई डेल वी वाई डेल इक्वल्स टू एन इंटू यू प्लस एन इंटू ये यू है ये। तो यदि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स एक्स वाले तो एक्स डेल यू वाई डेल एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई डेल यू वाई डेल वाई, ये एक टर्म हो गया, और इसको वाई वाई वाले लिखता हूँ मैं एक्स डेल, ये वी वाला है डेल वी वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल वी वाई डेल वाई इक्वल टू एन इंटू यू प्लस। तो मुझे अब जो u है ना, अब मुझे इसकी डिग्री निकालनी है, ठीक है, और मुझे इसकी डिग्री v की डिग्री चाहिए, तो मेरा जो ये इसकी वैल्यू पूछ रहा था, इसकी वैल्यू जो पूछ रहा है ना मुझे, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, n इंटू यू और n इंटू बी। अभी मैंने ये समझा कि ये जो इसका डेल जेड वाई डेल है इस पर आयलर लगाऊंगा मैं, क्योंकि दो फंक्शंस हैं और ये अपने आप में होमोजीनियस है, ये भी अपने आप में होमोजीनियस है, बट ये कंबाइंड करके जब मैं ऐड करके लिख रहा हूँ तब होमोजीनियस नहीं है, ठीक है, क्योंकि होमोजीनियस होने के लिए हर टर्म में लेमडा कॉमन आना चाहिए और फिर ये। अब यहाँ पे देखो u की डिग्री निकालूंगा मैं, u लेमडा एक्स लेमडा वाई
तो u क्या दिया है मेरा, x की पावर 4 तो लेमडा 4x4, लेमडा की पावर 2 और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर और साइन इनवर्स, यहाँ पे देखो लेमडा x एंड दिस इज लेमडा y। तो यहाँ जब मैं निकालूंगा इसका तो लेमडा की पावर 6, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 2 एंड दिस इज साइन इनवर्स एक्स वाई वाई। अब देखो ये u के बराबर हो गया, तो लेमडा की पावर 6 u ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो u की डिग्री कितनी आ रही है, 6, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 6 इंटू यू प्लस, अब मुझे देखना है कि v ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई ये कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ लेमडा वाई वाई, हाँ लेमडा एक्स वाई लेमडा वाई। तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ लेमडा एक्स वाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये लेमडा की पावर 0 एंड दिस इज लॉग ऑफ एक्स वाई। तो इसको लिख सकता हूँ मैं लेमडा की पावर 0 वी ऑफ एक्स वाई। अब ये डिग्री कितनी आ रही है, 0, तो यहाँ पे कितना होगा 0 इंटू वी, तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू यू के बराबर आ जाएगा। तो मैं इसकी जब वैल्यू निकालूंगा तो इसकी एक्स डेल जेड वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड वाई डेल वाई ये किसके बराबर थी, एन इंटू यू प्लस एन इंटू बी, क्योंकि जेड जो है सम ऑफ टू फंक्शंस है यू प्लस बी। अब इसकी डिग्री कितनी आ रही थी 6 और इसकी डिग्री कितनी आ रही है 0, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 6 इंटू यू प्लस 0 इंटू बी, तो 6 इंटू यू, और यू क्या है हमारा 6 इंटू एक्स की पावर 4 बाई की पावर 2 साइन इनवर्स, ये आ जाएगा मेरा एक्स वाई क्या है, साइन इनवर्स एक्स वाई वाई। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आयलर के दो फॉर्मूले हैं डिडक्शन वाले, अब इन दो फॉर्मूलों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।